द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है सुबह सुबह आपको याद करके कोई क्या सोच रहा है। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। दो, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला ही कार्ड है डेथ का। ये स्कॉर्पियो का कार्ड है, तो आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे फ्लैग के ऊपर एक छोटा सा व्हाइट फ्लावर बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है पीस को, सुकून को। यानी कि आप दोनों के बीच में अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई, कोई झगड़ा हुआ है, तो ये पर्सन अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि ये सरेंडर करे। माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन शायद आपसे बात करके बात को सुलझाने की कोशिश जरूर करने का इनका मन है। यानी कि जाने अनजाने ये जरूर सोच रहे हैं कि गलती कहीं ना कहीं इनकी ज्यादा है, जिसकी वजह से पहल इन्हें करनी चाहिए। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो ये अपनी तरफ से आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, बातचीत शुरू करना चाहते हैं। जो हुआ उसको खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यानी कि जैसे कहते हैं कि नए दिन के साथ हम जिंदगी में एक एक दिन आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे ही अगर ये नया दिन स्टार्ट हुआ है तो आपके साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ने का इनका मन कर रहा है। मे भी इसी वजह से आपके बारे में इस तरह से सोच रहे हैं कि इन्हें अगर गलती का एहसास हो रहा है तो ये आपसे दोबारा कनेक्ट होके बात को सुलझाना चाहते हैं। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि इन्हें आपके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक सीढ़ी है जिसकी वजह से कोई भी अगर चाहे तो इस पेंटाकल को कनेक्ट करने के लिए इजीली चढ़ सकता है। वैसे ही ये कार्ड अगर रिवर्स आया है तो इनको ऐसा लगता है जितना ये डिले करेंगे उतना इन्हें आप तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से बात को अगर प्रॉब्लम में कुछ फील कर रहे हैं तो राइट नाउ उन्हें लगता है कि यही शायद सही वक्त है। वेट एंड वॉच करने से अच्छा है कि जो भी रास्ता उनके पास राइट नाउ अवेलेबल है उस रास्ते से आपकी तरफ पहुंच जाए। ये शॉर्टकट लेने के बारे में शायद पहले सोचते थे, लेकिन राइट नाउ उनको बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा सिवाय आपसे कनेक्ट होने से, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, करियर को और पैसों को। तो ये सब बातें तो राइट नाउ इनके दिलो दिमाग में नहीं है, मतलब और कुछ है जो शायद इन्हें कनेक्ट कर रहा है आपसे। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किंग जो है वो अपने सिंहासन पे बैठा रहा है, उसके हाथ में एक वैंड है जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। तो सही एक्शन क्या हो सकती है, क्या उन्हें करना चाहिए, इसके बारे में ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं। सोच इसलिए ज्यादा रहे क्योंकि पेंटाकल है, पेंटाकल रिप्रेजेंट करता है इनके नेचर को भी। तो राइट नाउ तो ग्राउंडेड होके, यानी कि जमीन पे रह के जो भी बातें इन्हें रियलाइज हो रही है उन बातों के बारे में ये सोच रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी बातें बहुत ज्यादा ये महसूस कर रहे हैं। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन काफी ज्यादा काम कर रहा है, उसके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां है, क्योंकि यहाँ पे 2 पेंटिकल जो है वो ऊपर की तरफ है, एक पेंटिकल यहाँ हाथ के पास है। तो ये पर्सन शायद काम को प्रायोरिटी देने वाले बहुत ज्यादा
अब तक रहे हैं, यानी कि फैमिली इम्पोर्टेंस रखती है, करियर भी इम्पोर्टेंस रखता है और पैसे भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इस तरह का शायद इनका नेचर अब तक रहा है, लेकिन राइट नाउ इसमें से किसी भी बात के बारे में ये फोकस नहीं कर पा रहे। यानी कि जब कहते हैं ना कि दिल ठिकाने पे नहीं होता, दिल कहीं और किसी बात को लेके सोच रहा होता है, तो हमारा काम में मन नहीं लगता, ना ही हम फैमिली में रहते हुए भी वो फैमिली एटमॉस्फेयर को जी पाते हैं। वैसे ही इस पर्सन का हो रहा है। शायद सुबह सुबह यही ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ रहा है कि कब तक ये खुद की प्रायोरिटीज को, यानी कि अपने दिल के जज्बातों को इग्नोर करेंगे। वो जो छोटा सा दिल है वो हमारा कब क्या सोचेगा ये किसी को तो पता नहीं होता। और ऐसी हालत इस पर्सन की शायद सुबह सुबह हो रही है। फिर है द डेविल, ये कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे पेंटाकल के ऊपर एक स्टार साइन बना हुआ होता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो काफी सारी इनकी डीपेस्ट डिजायर है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है इनकी सेक्सुअल एनर्जी को। तो शायद सुबह उठने के बाद आपके बारे में काफी ज्यादा इन्होंने पैशनेटली सोचा है, जिसकी वजह से आपके ख्याल इनके दिलो दिमाग से जा नहीं रहे हैं। इस तरह से पैशनेटली सोचने की वजह से शायद उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा सिवाय आपके यादों के। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना भी वो कुछ फंसे नहीं है कि वो आपसे बात भी नहीं कर सकते। मतलब कम्युनिकेशन तो राइट नाउ भी अवेलेबल है। अगर ये चाहे तो आपको मिस कॉल दे सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं या फिर आपसे मिलने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो इस डकनेस से वो खुद को निकाल रहे हैं या निकाल चुके हैं कि इतना भी मैं बंधा हुआ नहीं हूँ या इतना भी मुश्किल भी नहीं हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकती। तो उन्हें शायद ये समझ में आ रहा है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर कोई नई शुरुआत करनी है आपके साथ, तो इन्हें ही अपनी तरफ से आपकी तरफ आना होगा और इस तरह से आप तक रीच आउट होना होगा। आपको बताना होगा कि ये क्या फील कर रहे हैं या क्या फील कर रही है। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। जस्ट टच एंड आई लूज माई हार्ट ऑल ओवर अगेन। जैसा कि इस अब भी कार्ड में हमने देखा डेविल के कार्ड में कि पैशनेटली बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। तो आप दोनों ने जो भी पल साथ में बिताए हैं उन पलों में खोए हुए हैं। आपका सिंपल सा टच भी उन्हें बहुत कुछ फील करवा देता है, जो ये सोल लेवल तक फील कर पाते हैं उस प्यार के एहसास को। और यही ये कार्ड बता रहा है कि आपके उस एहसास को ये काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ होने को। यानी कि आपसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ जिंदगी बिताने के बारे में भी काफी ज्यादा ये पैशनेटली कुछ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह से सुबह सुबह काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है व्हेन यू लिसन आई नो यू आर रियली लिसनिंग एंड नॉट जस्ट वेटिंग फॉर योर टर्न टू टॉक। तो उन्हें पता है कि जब आप बातें इनकी सुनती है या सुनते हैं तो आप सच में उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पर्सन बात कब खत्म करेंगे और आप अपनी बात कब कह पाएंगे या कब कह पाएंगे, इसका आप इंतजार करते हैं। मतलब सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करने की खूबी आपके अंदर है। तो इन्हें राइट नाउ भी यही लग रहा है कि अगर न्यू बिगिनिंग करनी है, कोई गलती मान के एक नई शुरुआत करनी है, तो यहाँ पे भी ये अगर अपनी तरफ से कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, आपको समझाने की कुछ कोशिश करेंगे, तो आप उन बातों को जरूर समझेंगे या जरूर समझेंगे। इस बात का भी उन्हें यकीन है और शायद इसलिए भी ये आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है वी शेयर द राइट काइंड ऑफ लव। तो जो प्यार इन्हें लगता है इनके दिल में है, वैसा ही प्यार आपके दिल में भी है और यही प्यार सही है। मतलब किसी के बारे में भी प्यार जब कोई फील करता है तो वो जज्बात बहुत स्पेशल होते हैं। कई बार हम दिल में जितना फील करते हैं उतना जुबान से हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो सिर्फ एहसास होता है जो कोई भी पर्सन फील कर सकता है, ना कि एक्सप्रेस कर सकता है। यही एहसास उन्हें हो रहा है कि आप दोनों में जो प्यार है वो सेम लेवल पर है। यानी कि आपके दिल में भी इस पर्सन के लिए ढेर सारा प्यार है और इनके दिल में भी आपके लिए ढेर सारा प्यार है। जहाँ पे शायद पेंटिकल्स मैटर नहीं करते, यानी कि फैमिली हो, करियर हो, पैसा हो, इन सब बातों से परे जो प्यार होता है कि सच में कोई किसी से प्यार करता है बिना पैसों को देखे, बिना फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस के, मतलब इम्पोर्टेंस देते हुए कि हाँ ये फैमिली ऐसी है, इसके घर वाले ऐसे, सिर्फ वो पर्सन कैसा है उसके लिए हम क्या फील करते हैं, इस तरह की बात है। नेक्स्ट है यू लेट मी गिव यू डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ आई स्पेंड माई डे।
ये कार्ड यही बता रहा है कि इस पर्सन को एहसास है कि वो जिस तरह से अपनी जिंदगी का हर एक दिन स्पेंड करते हैं, आज उन्होंने क्या किया, आज क्या स्पेशल था, या फिर सिंपली कैसा रहा उनका दिन, ये जानने में आप इंटरेस्टेड रहते हैं। यानी कि आप इस पर्सन की खबरें लेते रहते हैं क्योंकि आपको सच में इनकी परवाह भी है और आप इस पर्सन की केयर भी करते हैं। तो शायद आज सुबह आपसे बात नहीं हो पाई है, ना ही शायद रात को आपका कोई मैसेज आया है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है एवरी मोमेंट स्पेंड विथ यू इज वन फील्ड विथ फन। तो आपके बिना इन्हें जिंदगी में मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये तो क्लियरली इस कार्ड से महसूस हो रहा है। और वो जो लम्हे आप दोनों ने साथ में स्पेंड किए हैं, उन लम्हों में कितना ज्यादा इन्होंने दिल से खुशी महसूस की है उस बारे में ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है यू अंडरस्टैंड इफ आई फॉरगॉट समथिंग वर्थ रिमेम्बरिंग। तो कई बार ऐसा होता होगा कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो ये अपने काम की वजह से, कुछ बातों की वजह से अगर भूल भी जाते हैं तो भी आप उस एहसास को समझती हैं या समझते हैं कि कोई बात नहीं, ये पर्सन बिजी था या फिर इसने जानबूझ के ये नहीं किया। तो इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अगर आप में है तो ये पर्सन आपकी उस अंडरस्टैंडिंग को लेके काफी ज्यादा सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है आई लव शेयरिंग रेनबोज वॉक विथ यू। तो जैसे सतरंगी सपनों की दुनिया होती है, वैसे ही एक दुनिया है इस पर्सन की जिसके बारे में ये आपके साथ कुछ ड्रीम्स देखते रहते हैं और उन्हीं सपनों में शायद खोए हुए थे और आंखें खुल गई और एहसास हो गया कि राइट नाउ ये सिर्फ सपना ही है। तो उसी सपने में थोड़ा सा जी रहे हैं जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।